नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता था वो हमारी निष्ठा से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम कह तो देते हैं कि हम इसके प्रति निष्ठा रखते हैं, उसके प्रति निष्ठा रखते हैं, हम बहुत निष्ठावान हैं। और निष्ठा एक दिव्य गुण है, एक सकारात्मक गुण है ना? इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देता। जी हाँ, बिल्कुल। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हर वक्त, हर समय हम जो निष्ठा बांधे रखते हैं किसी से भी, क्या वो सच में हमारे लिए प्रगति कारक है? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मनुष्य जाति के लिए क्या ये हितकारक है? क्या ये धर्ममय है? क्या ये न्याय उचित है? क्या होगा उत्तर आपका? वास्तव में हम इस विषय में कभी सोचते ही नहीं। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? जरा अपने आप से पूछिए। निष्ठा रखना अच्छी चीज है, परंतु किस वस्तु के प्रति, किस चीज के प्रति, किस तत्व के प्रति, किस मनुष्य के प्रति, अर्थात स्थान का मैं परिचय देना चाहता हूँ। कहाँ पर निष्ठा गलत हो जाता है और कहाँ पर निष्ठा सही हो जाता है। याद रखिएगा बंधुगण, निष्ठा सिर्फ सत्य के प्रति रखिए, सिर्फ सत्य के प्रति, और कुछ भी नहीं। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी मनुष्य हो हमारे सामने। वास्तव में क्या यही धर्म संकट नहीं हो जाता कि हम जानते तो है कि सत्य एक और है, और जो गलत किया है जिस इंसान ने, वो हमारे ही रिश्तेदार में आता है, हमारे ही जान पहचान का है। और यहीं पर हम दुविधा में फंस जाते हैं कि किसको चुनूं, किसका चयन करूं। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? वास्तव में हमारे जितने भी इतिहास है, मुझे खेद है इस बात को कहने के लिए कि हम इससे कुछ सीखे नहीं, कुछ भी नहीं सीखे। हाँ, ये सीख लिए हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया था तो उनका परिणाम ऐसा हुआ। जो गलत किया है उनका गलत परिणाम हुआ, उनका अंत में मृत्यु हुआ, दुखदायक हुआ, और इसको कथा बना लिए हैं। तथा जो सही किए हैं उनका गुणगान करते हैं, और कुछ भी नहीं। और या फिर अगर आगे भी बढ़े तो उनका मूर्ति बना लिए हैं, उनको पूजन का वस्तु बना लिए हैं, कुछ सीखे नहीं। वो सिद्धांत, वो ज्ञान, वो गुण कुछ भी नहीं सीखे। कब, किस परिस्थिति में क्या धारण करना चाहिए, कुछ नहीं सीखे, है ना? कहानी से आप नैतिकता तो सीख सकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो सीख सकते हैं। परंतु बंधुगण, संसार में क्या इतना ही सहज परिस्थिति उत्पन्न होता है हमारे सामने? क्या संसार इतना ही सहज है? नहीं। संसार बहुत ही जटिल है, बहुत ही विकट है। परंतु क्या इससे पार पाना मुश्किल है, असंभव है? नहीं। परंतु हाँ, यहाँ पर
वही पार पा सकता है, वही सही राह को चुन सकता है जिसके पास उस तरह का ज्ञान होगा, उस तरह का बोध होगा। वास्तव में हमारा संगति कैसा है, यही निर्भर करता है कि हमारा मानसिकता कैसा होता है, हमारा मन का गठन कैसा होता है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं। क्योंकि ना, जैसे संगति में हम रहेंगे वही से ही सब सीखेंगे और उसी को ही धारण करेंगे। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो मूल चीज पे आता हूं जो मैं कह रहा था कि निष्ठा सिर्फ सत्य के प्रति रखना है। क्यों ऐसा? इसलिए बंधुगण, आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। भीष्म का उदाहरण। कौन सा भीष्म? महाभारत की पितामह जो थे भीष्म, बहुत बड़े धनुर्धारी थे, अद्भुत धनुर्धारी, अद्भुत रण कौशल, है ना। और सेनापति भी, मतलब वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बाहुबल भी था, ज्ञान भी था, परंतु एक भूल कर बैठे उन्होंने। क्या? उन्होंने प्रण ले लिया कि वो आजीवन निष्ठावान रहेंगे सिंहासन के प्रति, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति, हस्तिनापुर के गद्दी में जो बैठेगा, जो राजा बैठेगा, उसी के प्रति। और लोक धर्म इसको उचित ठहरा सकता है, इसको कह सकता है एक महापुरुष का बलिदान है, ऐसा सिर्फ एक महापुरुष ही कर सकता है। परंतु बंधुगण, इस पर थोड़ा गहरा सोचेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इस प्रण का मतलब तो यही होता है ना कि गद्दी पर चाहे जो भी बैठे, जो भी सिंहासन पर बैठे, मैं उसी के प्रति निष्ठावान बनूंगा। वहां पर अगर दुर्योधन बैठेगा तो दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहेगा, मेरा शस्त्र सिर्फ दुर्योधन को बचाने के लिए उठेगा। क्योंकि ना, मेरा प्रण सिर्फ हस्तिनापुर के लिए था, सिर्फ हस्तिनापुर के गद्दी के लिए था, सिर्फ हस्तिनापुर के राजा के लिए था। वास्तव में राजा से बड़ा राज्य होता है और राज्य से बड़ा राष्ट्र होता है। राज्य तो प्रजा के लिए होता है ना, राजा तो सिर्फ सेवक ही है। देखिए, यहां पर मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूं, मैं ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। अगर मैं पहले ये कह देता कि ये करिए और ये ऐसा करने से ऐसा परिणाम होगा, तो कदाचित आप समझ नहीं पाते, और समझ भी पाते तो भूल जाते। परंतु ये उदाहरण के माध्यम से आप अवश्य समझ पाएंगे। तो जो मैं कह रहा था, तो वहीं पर अगर उनका प्रण ऐसा होता कि मेरा निष्ठा, मेरा वचन, मेरा प्रतिज्ञा सिर्फ सत्य के प्रति होगा और हस्तिनापुर का रक्षण के लिए होगा। हस्तिनापुर का रक्षण इसलिए ऐसे नहीं होता कि जो उस गद्दी पे बैठेगा मैं उसका ही पक्ष लूंगा और उसके खिलाफ ना जाकर उसके पक्ष में सदैव रहूंगा। नहीं, धर्म को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाऊंगा, सत्य को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाऊंगा, और तभी जाकर उस धर्म का, उस सत्य का मैं पक्ष लूंगा और उसी के प्रति सदैव निष्ठावान रहूंगा, है ना। और अगर ऐसा होता तो जरा सोचिए, क्या कभी भी महारानी द्रौपदी का चीरहरण हो सकता था? कभी भी इन दुर्योधन, दुशासन और उसके और भाइयों तथा उसके मामा श्री शकुनी को कभी भी षड्यंत्र करने का, कुकर्म करने का इतना मौका मिल पाता? नहीं। डर डर के जीते हुए,
अधर्म का इतना प्रखंड रूप दिखाई नहीं देता, है ना। यही तो हम भूल कर बैठते हैं बंधुगण। लौकिक समाज में ये कहेगा, या फिर कहिए जो आज के लौकिक धर्म ये कहेगा कि वो तुम्हारा पिता है, पिता के लिए चाहे मर मिटो, पिता जो भी कर रहा है मैं उसका पक्ष लूंगा, है ना। और यही तात्कालिक लोक धर्म में सबसे बड़ा क्या भक्ति कहा जाएगा, पितृभक्ति कहा जाएगा। परंतु क्या ये वास्तव में अधर्म नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ? अगर पिता एक क्रिमिनल हुआ, एक अपराधी हुआ, एक अधर्मी हुआ, एक पापी हुआ, एक अन्यायी हुआ, एक अत्याचारी हुआ, और उन्हें हर दम हर समय सही राह पर लाने के लिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, तो क्या तब भी आप उनका पक्ष लेंगे या उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे? मेरे अनुसार उनके विरोध में खड़े होना धर्म होता है, न्याय होता है। परंतु लोक धर्म ये नहीं अपनाएगा, है ना। क्या ऐसा ही कुछ दुविधा अर्जुन ने प्रकाश नहीं किया था कुरुक्षेत्र की युद्ध में? क्या अपने सगे संबंधियों पर कैसे बाण चलाओ, अपने रिश्तेदारों पर कैसे बाण चलाओ, उनका हत्या में किस तरह करूं, है ना। यानी विपक्ष में जो खड़े हैं उनमें उनके भाई हैं, चाहे वो दुर्योधन ही क्यों ना हो, लेकिन उनका तो भाई है ना। ताश्री को कैसे अनाथ कर सकते हैं वे, है ना। और पितामह भीष्म जिन्होंने कभी भी पांडवों का अहित नहीं चाहा, है ना। यानी सगे संबंधियों को देखकर उनका दिल घबरा जाता है ना। वास्तव में ये जो चीज मैं कह रहा हूं ये और एक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूं, मान लीजिए और एक वीडियो में बना दिया, क्या सगे संबंधियों पर शस्त्र उठाना या फिर उनका विरुद्ध जाना धर्म है या अधर्म है? तब यही उदाहरण आपके लिए होगा। ये सब चीजें अपने आप से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो अकेला है, सब अपने आप से जुड़े हुए हैं। वास्तव में संसार द्वैत भाव से चलता है, यहाँ पर सब इंटरडिपेंडेंट है, यानी परस्पर निर्भर। जब भी हम किसी को पीछे हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वास्तव में हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं स्वतंत्र जी सकता हूं इस संसार में। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वतंत्रता को बलिदान दे रहे, नहीं। देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना कह रहा हूँ कि हम अपने दम पर, अपने सामर्थ्य पर कुछ भी हासिल कर सके, या फिर कठोर परिश्रम करके अपने आप जो पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, वहां तक पहुंच सके। किसी के ऊपर हम अर्थ के लिए निर्भर ना हो, सामर्थ्य के लिए निर्भर ना हो। हाँ, सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर सहायता ना भी मिले तब भी हम कठोर परिश्रम करके अपने आप काबिलियत हासिल करके उसको पा सके। यही स्वतंत्रता का वास्तविक आधार होता है, वास्तविक लक्ष्य होता है। और स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि देश में अराजकता लाना, अधर्म का त्याग करना, नहीं। धर्मयुक्त जो भी कार्य किया जाता हो
वो सही होता है। और धर्म क्या है? धर्म अर्थात धारण करने योग्य। और धारण करने योग्य चीज क्या है? धारण करने योग्य चीज अर्थात जो मनुष्य में मनुष्यता को बरकरार रखता है, जिससे हम अपने आप को पशु तुल्य नहीं बना देते, राक्षस असुर के तुल्य नहीं बना देते। और धारण करना चीज क्या हो सकता है, यानी धारण करने योग्य क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या गुण, क्या क्या ऐसे तत्व हो सकते हैं। ये तो ऐसे ही मनमाना नहीं हो सकता ना, ये सब कुछ ज्ञान बोध के दृष्टिकोण से आएगा। इसीलिए संसार का ज्ञान भी आवश्यक है। यानी चाहे आप फिजिक्स कह ले, केमिस्ट्री कह ले, बायोलॉजी कह ले, मैथमेटिक्स कह ले, या फिर सामाजिक विज्ञान हो, ये सब की जरूरत है। जो भी इसको तिरस्कार करता है, इसके विरुद्ध जाता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। परंतु इसके साथ साथ स्वयं का ज्ञान होना अर्थात आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। सांसारिक विद्या आपको संसार में जीने के लिए और आजीविका के लिए आवश्यक है, परंतु संसार के जो कुचक्र है, जो षड्यंत्र है, जीवन जीने हेतु, जीवन दर्शन हेतु, अपने आप को जानने हेतु विभिन्न तरह के अंधविश्वास, अंध मान्यताएं, उच्च चेतना से जीवन जीने हेतु आत्मज्ञान अति आवश्यक है। अन्यथा आप विभिन्न तरह के जो भ्रांतियां, जो भ्रम, संप्रदाय के नाम पर, आजकल के जो धर्म चल रहा है उसके नाम पर आप उसमें ही पड़े रहेंगे। जैसे आज इसे लोक धर्म कहता है, धर्म का नाम देकर आगे बढ़ाता है ना। तो मैं पुनः उस पर लौटता हूं, भीष्म पर। तो वास्तव में क्या उनका वो प्रण, वो प्रतिज्ञा हस्तिनापुर का रक्षण कर पाया? क्या वास्तव में वो हस्तिनापुर का कवच हुए, या फिर उनका प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के लिए एक अभिशाप बन गया? निस्संदेह अभिशाप। जब सही मनुष्य वास्तविक धर्म का त्याग करते हैं, तब अधर्मी लोग अपने अधर्म को इनकी सहायता से अधर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। गुरुभर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, अगर वो अपने प्रण को तोल लेते, उनके साथ खड़े नहीं होते, तो क्या उनमें इतना क्षमता था कि वो अधर्म के विरुद्ध स्वर उत्तोलन कर सके? नहीं। परंतु जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप लोग धर्म में फंसे रहेंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि वास्तविक धर्म क्या है, जैसे भीष्म ने किया और जैसे कर्ण ने भी ये भूल किया। राष्ट्रों को बचाना है तो वहां पर मित्र धर्म का कोई मूल्य नहीं रहता, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। और दूसरा चीज, आप जिस मित्र को बचाना भी चाहते हो, जिस मित्र के लिए मर मिटना चाहते हो, क्या आपने उसका कुउद्देश्य समझा था? उन्होंने क्यों आपके ऊपर इतना उपकार किया? जिसने जीवन भर इतना अधर्म करते गया, जिसके हृदय में करुणा का भाव नहीं, दया नहीं, वो क्या कभी एक तुच्छ धनुधारी को यूं ही राजा बना देगा? नहीं, ये था षड्यंत्र मामा श्री शकुनी का, जिसको आगे बढ़ाया और पूर्णतः सफल किया दुर्योधन ने। फलस्वरूप क्या हुआ? अब धर्म को जानते हुए भी अधर्म के सभा में आपके मुंह से
अश्लील शब्द निकल गए तथा वो आपके ही कारण, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे महाशक्ति है। जब भी कोई टक्कर होगा तो इन महाशक्तियां उठेगी उसके सपक्ष में, उसके पक्ष में, दूसरों के खिलाफ लड़ने के लिए, है ना। तो वहीं पर इसको त्याग देना ही धर्म होता है। परंतु लौकिक समाज क्या कहेगा, या फिर लोक धर्म क्या कहेगा? जो कर्म ने किया वही सही, है ना। समझ नहीं आ रहा है? विभीषण को उठाइए, क्या कहता है विभीषण को? लंका का बैरी और कोई नहीं, स्वयं दशानन का भाई विभीषण। वही समाज जो राम को पूछता है, वही समाज फिर विभीषण को भाई का बैरी और लंका का बैरी कहता है। मैं कहा ना कि समाज कभी भी वास्तविक धर्म को समझा ही नहीं। अहिंसा परम धर्म है तब तक जब तक धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, यह धर्म का ग्लानि नहीं हुआ है। परंतु धर्म के उत्थान हेतु और अधर्म के विनाश हेतु अगर हिंसा आवश्यक हो जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु हाँ, हिंसा सदैव अंतिम चयन होना चाहिए, पहला चयन नहीं। गुरुवर द्रोणाचार्य को उठाइए। गुरुवर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर का नमक खाए थे, इसीलिए वो पीछे नहीं हट पाए। और दूसरा कारण पुत्र मोह, है ना। यही दो कारण था। ये ऐसा ही हुआ कि सरकार गलत है, व्यवस्था गलत है, और मैं सरकार का कर्मचारी हूँ, मैं सरकार का नमक खाया हूँ, इसलिए मैं सरकार के खिलाफ ना जाकर सरकार के लिए ही काम करूँगा। क्यों? इन द्रोणाचार्य की भांति, है ना। अधर्म को देख नहीं पा रहा है। पुत्र मोह, पुत्र मोह छोड़िए। मोह के अधीन जो भी कार्य किया जाता है वो तामसिक होता है और सदैव अधर्म युक्त होता है। सही नहीं कह रहा हूं बंधु। सैनिक वो होता है जो लड़ाई करता है, परंतु क्या हर सैनिक पूजन योग्य होता है? नहीं। परंतु कौन सा सैनिक पूजन योग्य होता है? वही सैनिक जो धर्म के पक्ष में रहकर अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। ऐसा नहीं कि जो सरकार के साथ है लेकिन सरकार अधर्म युक्त है और धर्म के विरुद्ध लड़ रहा है। क्यों? धर्म वहां पर सरकार नहीं है। जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है उसके साथ लड़ रहा है। नहीं, रावण की सेना में भी सैनिक थे, राम की सेना में भी सैनिक थे, लेकिन राम की जो सेना थे वो धर्मयुक्त था। वहां के सैनिक धर्मयुक्त सैनिक थे, धर्मवीर थे वो। लेकिन रावण के सैनिक अधर्म, अन्यायी, अधर्मी। वो यही कहेंगे ना कि हम उनका नमक खाएं, है ना। परंतु अंत कैसा हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा बंधुगण, चाहे आप कितना भी धनी हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी प्रचंड विद्वान, शक्तिशाली, गुणधारी हो जाए, लेकिन अगर आपके कर्म में, आपके जीवन में धर्म नहीं, न्याय नहीं, आपका पतन होगा, मृत्यु होगा। ये नियति है आपकी। उदाहरण कर्ण को देखिए,
भीष्म को देखिए, द्रोणाचार्य को देखिए, रावण को देखिए, कंस को देखिए, और कितने उदाहरण दूं आपको, कम पड़ जाएगा। और हाँ, सिर्फ सुनने के लिए ये वीडियो को मत देखिएगा, जीवन में उतारिएगा। विद्रोह कीजिए, यह अन्याय हो रहा है। अरे 50 साल का क्या जीना, मर मर के जीना, अन्याय अधर्म के रास्ते में जीना। उससे भले ही 5 दिन का जीऊं, लेकिन धर्म के रास्ते में जीऊं, संघर्ष युक्त हो ना क्यों, है ना? मेरा ये मानना है। तो बंधुगण, निष्ठा सिर्फ सत्य के प्रति रखो, सिंहासन के प्रति नहीं। निष्ठा राष्ट्र के लिए होना चाहिए, राज्य के लिए होना चाहिए, राजा के लिए नहीं। निष्ठा कभी भी शारीरिक माता पिता के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप माता पिता को तिरस्कार कर दे, नहीं। वास्तव में आपको ये समझना होगा कि जनक जननी और माता पिता दोनों ही अलग होते हैं। हर जनक जननी माता पिता हो यह आवश्यक नहीं, और हर माता पिता जनक जननी हो ये भी आवश्यक नहीं। परंतु हाँ, हर जनक जननी को माता पिता होने का अवसर अवश्य होता है, याद रखिएगा। इस विषय में मैं किसी और एक दिन बात करूंगा। तो जो मैं कहना चाहता था, आशा करता हूँ वो आप तक स्पष्ट तरीके से पहुंचा होगा कि सिर्फ निष्ठा रखना पर्याप्त नहीं होता, सही चीज के प्रति निष्ठा होना चाहिए। मेरा निष्ठा सदैव धर्म, सत्य, न्याय के प्रति होगा, किसी वचन के प्रति नहीं, किसी प्रण के प्रति नहीं, किसी राजा के प्रति नहीं, किसी प्रमुख व्यक्ति के प्रति नहीं। जो धर्म होगा मैं उसी लिए ही आगे बढ़ूंगा और उसी लिए ही काम करूंगा। तो बंधुगण, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो आपसे विदाई चाहूंगा। स्वस्थ रहिएगा और चारों ओर ज्ञान को फैलाते रहिएगा तथा धर्मयुक्त जीवन जिए। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। और कुछ नहीं कहूँगा। जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया, परंतु जो मैं कहा आशा करता हूँ वो सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।